देखो पहले जो क्वेश्चन तुम्हारा था उस क्वेश्चन में जो अंश बटे हर था, ठीक है ना, क्या था, अंश बटे हर। जो अंश बटे हर था आपका वो हर समान थे, क्या थे, समान थे। अब इसमें आपके हर समान है नहीं, तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर आपने पहला किया था उसमें क्या था, थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको दोबारा से। बोलो पहला सवाल क्या था उसके अंदर, पहला क्वेश्चन क्या था, बोलो फटाफट, पहला क्वेश्चन जल्दी बोलो बेटा। 3/5 3/5 और 4/5 और 4/5 इसको जोड़ना था ना, इसको जोड़ना था। कहा था कि इसका योग बताइए, तो देखो हमें इसका योग पूछा था, इसका जोड़ पूछा था, तो हमने क्या किया, 3/5 था और प्लस 4/5 था। तो हमारा जो अंश है क्या है, ये अंश, और जो हमारा ये क्या है, हर। तो हर हमारे कैसे थे, समान थे। जब हर समान थे तो हमने क्या किया था, एक तरीका तो हम ऐसे बोल देते हैं कि हर जब समान है तो हर को क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। और जो अंश है उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा 4 3 7/5 यही आंसर होगा था ना, यही बताया था आपको, यही आंसर हुआ था। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 1 था ना आपका। तो आपका प्रश्न नंबर, थोड़ा जल्दी ना करें, प्रश्न नंबर 1 था ना आपका। तो ये सभी क्वेश्चन आपके हर समान थे। अब आपको इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अब कैसे होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये कैसे हैं, अलग अलग हैं, हर जो है असमान है। तो इनके लिए एक तरीका, या तो हम हर समान कर लें, क्या कर लें, हर समान करके। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ हर समान करके। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, क्या दिया, 1/5 प्लस 2/10 दिया ना, ये दिया। तो पहले आप हर समान कर लो। हर समान करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, इसके आंसर में इसके हर से गुणा कर दें और इसके आंसर में इससे गुणा कर दें। एक तरीका ये है। जैसे मान लो हमने 1/5 में गुणा कर दिया, कितने का, 10 का, समझ रहे हैं ना। और दूसरे में हमने क्या किया, 2/10 में गुणा किसका कर दिया, 5 का, किसका कर दिया, 5 का। अब देखो 10 एकम और 10 पंजे और 5 दूनी 10 और 10 पंजे, हर कैसा हो गया, एक जैसा हो गया ना। इस सवाल के समान हो गया ना। हमने इसको क्या कर दिया, कॉमन एक जगह लिख दिया और 10 प्लस 10 को जोड़ दिया। तो 10 और 10 कितना हो गया हमारा, 20 और बटे कितना आ गया, 50। अब हमें यहाँ सरल करना पड़ेगा। जब हम यहाँ सरल करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगले का डिजिट 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/5। बात समझ में आ गई आपकी, एक बात समझ में आ गई। दूसरा एक तरीका हमारे पास है कि जिससे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, 1/5 दे रखा है प्लस 2/10 दे रखा है। तो हम क्या करें, इस जो पहली वाली भिन्न है इसका और जो भिन्न दी है इसका, दोनों का हमको क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले। क्या निकाल ले, एलसीएम। आपको हमने कहा था एलसीएम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो 5 का और 10 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा। 5 से काटेंगे 1, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 1, तो 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, 10। अब एलसीएम वो नंबर होता है जहां आके ये दोनों संख्याएं कैसी हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो देखो हमें क्या करना है, कैसे करके हम करते हैं, 1/5 दे रखा है, इस 5 से इस 10 के लिए भाग कर दो। जो 10 दिया रखा है ये, इसके लिए इस 5 से भाग कर दो तो क्या बार आएगा आपके पास, 2। तो आप इसके अंश और हर में कैसे गुणा कर दो, 2 से। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, आपके पास फिर कितना है, 2/10। अब इस 10 से इसको भाग करोगे, भाई 10 से इस 10 को भाग करोगे तो 10 एकम 10, तो कितना आएगा, 1। तो इसमें 1 से गुणा कर दो। अब देखो 2 एकम 5 दूनी और 2 एकम 10 एकम, तो बराबर आपका 10 कॉमन आ जाएगा। 2 प्लस 2 क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 2 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4/10, कितना हो जाएगा, 4/10। अब इसको आप सरल कर सकते हो, अंश और हर में उस संख्या से सरल करोगे, भाग करोगे जिससे कि दोनों कट आउट हो जाए। तो देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारी, 2 दूनी 2 पंजे, आपका कितना आ गया, 2/, यही आंसर था ना भाई, यही आंसर ये है और यही आंसर ये है, दोनों आंसर आपके आ गए। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम अपने, चाहे इस विधि से कर ले चाहे इस विधि से कर ले, दोनों तरीके से हम अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। विधि हम ज्यादातर ये अपनाएंगे, क्यों, अधिकतर यही अपनाएंगे, क्यों,
क्योंकि जब लंबे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको यहाँ सरल करने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ी लंबी गुणा हो जाएगी, तो फिर गुणा करते रहोगे, फिर उन्हें सरल करते रहो। इसलिए बेटर है कि हम एलसीएम निकालना सीखें और एलसीएम निकाल के ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखो हम आपको बढ़ते हैं आगे के लिए, अगले के लिए लेके चलते हैं। देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या, अब आपको डाउट ना हो तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ माइनस का। जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन माइनस का है, माइनस का 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस आपके पास 3/8 दे रखा है। अब आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्या करना है आपको करना ये है कि जो माइनस का माइनस का रखेंगे, इसको क्या का रखेंगे, माइनस का रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 2 है ना, इसको तो हम सेम तरीके से हल करेंगे। तो देखो हम इनका दोनों का 5 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये सम और विषम संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास 40 आएगा। अब वही हम प्रक्रिया करते हैं, माइनस का 2/5 है, इस 5 से इसको कैंसिल आउट करो, 40 के लिए 5 से कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा, 8 पंजे 8। तो इसमें कितने से 8 से गुणा कर दो आप। ठीक है, अब प्लस आपका 3/8 दे रहा है, तो इस 8 से फिर इसको भाग करो 40 के लिए। 8 से जब आप भाग करोगे 40 के लिए तो 8 पंजे, तो इसमें आपका 5 से गुणा हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अगले हम बढ़ेंगे तो 8 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। फिर हम प्लस करेंगे 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, और 8 पंजे 40। बात समझ गए ना? अब देखो ये हमारा कॉमन आ जाएगा 40, और इसे हमारा माइनस का 16 है और प्लस ये 15 है। ठीक है, तो माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है 16 और ये 15, तो 16 में से आप 15 को माइनस करो तो माइनस का कितना बचेगा, 1। तो इसलिए हम माइनस का 1 और बटे कितना लिखेंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? तो फटाफट नोट कर लो।